बिहार की धरती से बाघ का कलेजा लेके जन्म लेने वाले आदरणीय श्री पप्पू यादव जी आज जो कर दिए हैं, शायद ही भविष्य में कोई नेता ऐसा कर सकता है। देखिए, पप्पू यादव जी ने जो कर दिखाया है, ऐसा अभी तक बिहार का कोई भी नेता नहीं किया है। चिराग पासवान इतने बड़े नेता है, लेकिन बिहार के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी से एक बार भी नहीं बोला कि बिहार में मेगा फूड पार्क बनवा दीजिए। गिरिराज सिंह ने एक बार भी नहीं बोला कि आप बिहार में टेक्सटाइल पार्क बनवा दीजिए। जितने भी बड़े बड़े मंत्री है, सांसद है, कभी भी किसी ने भी बिहार के विकास के लिए आवाज नहीं उठाया और किसी में उतना हिम्मत ही नहीं हुआ। लेकिन बाघ का कलेजा लेके जन्म लेने वाले पप्पू यादव जी नरेंद्र मोदी के सामने पूरा शेर की तरह दहाड़ रहे हैं। जैसे आगे भी शेर है, इधर भी शेर है। जिस तरह से दहाड़ रहे थे, 5 मांग है, पांचों मांग आप सभी को बताएंगे। सच में अगर ऐसा ही सभी जगह का नेता रहे तो बिहार बहुत ही जल्द विकसित राज्य बनेगा। हम पप्पू यादव के सपोर्टर नहीं है, पहली बात बोल रहे हैं। पप्पू यादव ने ये जो काम किया है, इसकी हम तारीफ करते हैं। पप्पू यादव जब भी सनातन के बारे में गलत बोलते हैं, हम इनको गालियां देने का काम करते हैं। लेकिन जब पप्पू यादव जी ने सही काम किया है, तो ये सबका फर्ज बनता है कि उसका तारीफ करे और बड़ाई करे और ऐसे ऐसे लोगों को आगे बढ़ाए। जनता को भी ध्यान देना चाहिए और जनता समझदार है कि पप्पू यादव को निर्दलीय सांसद बना दे। 5 मांग किया है, पहले बता रहे हैं। जो काम चिराग पासवान 10 सालों से नहीं कर रहे हैं। चिराग पासवान हाजीपुर से सांसद है ना, कैबिनेट में मिनिस्टर है, लेकिन अभी तक इन्होंने क्या किया है? कुछ नहीं। पप्पू यादव में उतना हिम्मत है, नरेंद्र मोदी के सामने सदन में बोल दिए थे कि हमारे यहाँ एयरपोर्ट देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा, चाहे इसके लिए हमें जो करना पड़े। ये बाघ का कलेजा लेके जन्म वाले बोल रहे थे। चलिए, अब आप सभी को बता दे रहे हैं कि पप्पू यादव का क्या डिमांड है पूर्णिया में। देखिए, सबसे पहले उनका यह मांग है कि पूर्णिया में एक बहुत ही बड़ा एम्स बनना चाहिए और नरेंद्र मोदी के मुंह पर बोले हैं और उनसे मांग किए हैं कि आप मेरे यहाँ एम्स बनवाइए। बिहार में जो भी पीएमसीएच चल रहा है, उसके तौर पे पूर्णिया में वैसा ही एम्स बनाइए। सच में नरेंद्र मोदी के सामने ऐसी बात बोलना आज तक भारत के नेता को हमने देखा नहीं था। लेकिन पप्पू यादव जी ने जो कर दिखाया है, जितना तारीफ करे उतना ही कम होगा। दूसरा मांग सुनिए, पूर्णिया को बिहार का उप राजधानी बनाया जाए। अभी तो बिहार की राजधानी पटना है। पूर्णिया अगर डेवलपमेंट होती है तो जाहिर सी बात है बना देना चाहिए। लेकिन हमारे ख्याल से अभी किसी को उप राजधानी बनाना चाहिए तो दरभंगा को बनाना चाहिए, क्योंकि दरभंगा का विकास हुआ है, क्योंकि दरभंगा एक सिटी है। तीसरा मांग सुनिए, पूर्णिया हाई कोर्ट ब्रांच बने। पूर्णिया हाई कोर्ट ब्रांच बनना चाहिए। पूर्णिया में इंटरनेशनल स्टेडियम बनना चाहिए। जियो मेरे से, जियो पप्पू यादव जी। सच में आप बाघ का कलेजा लेके पैदा हुए हैं। जितना तारीफ करे उतना ही कम होगा। नरेंद्र मोदी से मांग करना भगवान से मतलब भगवान से दुश्मनी लेना। उस मंच पे हजारों मंत्री, हजारों नहीं मतलब 100 से ज्यादा लोग थे, जिसमें से 20 से 25 सांसद थे, मुख्यमंत्री भी थे। उन लोगों ने कभी भी बिहार के लिए कुछ नहीं मांगा है। लेकिन पप्पू यादव में उतना दम है कि पूर्णिया में इंटरनेशनल स्टेडियम बनवाने की मांग कर रहे हैं। पांचवा मांग यह है कि पूर्णिया में हाई डैम बनना चाहिए। हाई डैम बनना चाहिए। जियो मेरे पप्पू यादव जी, स्वागत है आपका, ऐसा ही करते रहिए। और भी 2-3 मांग आपको उठाना चाहिए। बिहार में इंडस्ट्रिया को लाना चाहिए। अभी जानते हैं दरभंगा के साइट में 1000 एकड़ जमीन नरेंद्र मोदी ने अपने बड़े भाई को यानी अडानी जी को जमीन दे दिया है और लोगों का जमीन छीन के दिया है। भाई 10 लाख का जमीन का 3 लाख रुपया दे के और सबका लिखवा लिया है। और वो लोग आंदोलन कर रहे हैं तो लाठीचार्ज किया जा रहा है, भगाया जा रहा है और किसी मंत्री से मिलने नहीं दिया जा रहा। हालांकि जब मंत्री सब मिले हुए हैं तो कैसे इंसाफ मिलेगा? देखिए, ये राक्षस राज चल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। जानते हैं, गिरिराज सिंह से एक बार पत्रकार ने सवाल पूछा कि सर बिहार में टेक्सटाइल पार्क बनवा दीजिए ना, वो टेक्सटाइल पार्क मिनिस्टर है। तो गिरिराज सिंह बोलते हैं कि बिहार में
1000 एकड़ जमीन रहेगा तब जाके टेक्सटाइल पार्क बनेगा। 1500 एकड़ में अडानी जमीन छीन के लोगों का जमीन लेके 10 लाख पेड़ काट के बिजली लगवा रहे हैं। उसमें टेक्सटाइल पार्क नहीं बन सकता था और जबरदस्ती जमीन लिया जा रहा है भाई। 10 लाख का जमीन 5 लाख में, और जो अडानी साहब अंबानी साहब बिजली बनाएंगे वो फ्री में नहीं देंगे बल्कि कई गुना चार्ज बढ़ा चढ़ा के लेंगे। तो देखिए बिहार के भाइयों के साथ गलत नहीं होना चाहिए। मेरे भाई लोग, चुनाव विधानसभा का है, अच्छे नेता को वोट दीजिए। जब नरेंद्र मोदी का दोस्त, देखिए नरेंद्र मोदी ने कर्जा लिया है अंबानी से, तो आप सभी लोगों को भुगतने के लिए बोल रहे हैं। अंबानी से कर्जा लिए, गुजरात में काहे नहीं दे दिए, बिहार में काहे जरूरत थे? 1000 एकड़ जमीन, 1000 या 1200 एकड़ जमीन, क्या उसमें अच्छे अच्छे कंपनियां बैठ सकते थे? बिहार में तो ऐसे बिजली मिल ही रहा है, अब किस लिए मतलब डबल ट्रिपल वार चलवाइएगा, कैसे भी लोगों को गुमराह करिएगा, उसमें कंपनी लगवाइए, ये नहीं कि ये सब कुछ भी करवा दीजिए। दोस्त अपनी राय बताइएगा। पप्पू यादव के हम सपोर्टर नहीं है, पहली बात बोल रहे हैं, क्योंकि ये सनातन का विरोध करते हैं। चलिए अपनी राय बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय बिहार।